इतिहास के पन्नों से जो लोग चलकर हम तक आते हैं वही लोग संघर्ष और पुरुषार्थ के कारण हर वक्त पूजे जाते हैं। इतिहास के पन्नों में हम ही ने सजाया है उनको, क्योंकि भंवर से किश्तियाँ खींचकर किनारे तक वही लाते हैं। उठ जाग मुसाफिर नींद से सोता है क्या, अपनी तकदीर और मुकद्दर को कोस कोस कर रोता है क्या। थाम ले दिल अपना और चल पड़ जानबे मंजिल की तरफ, फिर देख होता है क्या। क्योंकि मंजिल पाने के लिए तूफ़ान और गुबार से गुजर जाना है। ज़िंदगी एक रास्ता है, कांटों को, पत्थरों को, पर्वतों को हटाना है। रह गुज़र में मिलेंगी बहुत सी गर्दिशें, लेकिन ज़मीन पर आसमान को झुकाना है। आएंगे बहुत से मुकाम कैसे कैसे, ज़मीन पर लेट कर नहीं, आग के दरिया से गुजर जाना है। अपने लक्ष्य की सफलता पे रख भरोसा, क्योंकि अभी इतिहास के पन्नों में नाम लिखाना है। सो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। The woods are lovely, dark and deep. Robert Frost. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. The heights by great men reached and kept were not attained by single sudden flight, but they were toiling upwards in the night while their companions slept. हैनरी वेडवर्ड लॉन्गफेलो ने ये गल कही है। और असी इन्हां महापुरुषों जिहड़ी भी फिलोसफर जो कोई गल करते हैं उन्होंने जिहड़ी शिक्षावां आ उन्होंने लैके चलते हैं। इग्नोरेंस, टॉलस्टॉय कहते, लियो टॉलस्टॉय ने कहा, इग्नोरेंस रूट एंड स्टेम ऑफ ऑल ईवल्स, कि इग्नोरेंस जी अज्ञानता आ किन्ने बुराइयां दी जड़। सो जेड़े भी महान लोग, महापुरुष लोग, फिलोसफर, थिंकर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, डिस्कवरी पीपल जेड़े हैं वो इस धरती पर आए, उन्होंने करिश्मे किए, मेहनत की और पुरुषार्थ किया, और कभी भी पिछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा। मंजिलों से घबरा कर, हार कर, डर कर रुक जाना नहीं, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। उठकर गिरना और गिरकर फिर उठ जाना ही लक्ष्य पाने की सबसे बड़ी सीख होती है। तूफानों और गर्दिशों में भी गुजर जाते हैं वो लोग जिनकी सफलता की डोर की ओर खींच होती है। हजारों सालों के इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखाना भी तो बड़ी चीज़ होती है। सो इतिहास दे पन्नियां तो, फ्रॉम द पेजेस ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के पृष्ठों से प्रोग्राम जो एपीसोड अज दे शो दे विच जिहड़ा टॉपिक लैके अज आप जी दे समक्ष हाज़र होए हाँ, क्योंकि अज 24 नवंबर है और कल 25 नवंबर है, और परसों यानी सैटरडे शनिवार को 26 नवंबर है। और 26 नवंबर भारत के इतिहास में मॉडर्न इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, या असी कह सकते हैं इंडियन लॉ डे। 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ संविधान कंप्लीट होके अडॉप्ट कर लिया गया सी संविधान सभा द्वारा। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो अदर देन द ग्रेट इमेंसिपेटर, द ग्रेट फिलोसफर, द ग्रेट लॉयर, द ग्रेट स्टेट्समैन, नॉट अदर देन युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब
भीम राव जी अंबेडकर। आओ अज आपां कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पर गल करनी है, क्योंकि जो साडा शो हुंदा है इतिहास के पन्नियां तो ये वीरवार नूं हुंदा। अगर कोई दिन पिछे जा के 1-2 दिन हो जाते तो असीं उहनूं एडजस्ट करके उस टॉपिक नूं लैके आउंदे हां। आई होप रिस्पैक्टेड व्यूअर्स तुसीं अंडरस्टैंड करते होवोगे। और इस तो पहला मैं भुल जावां महापुरुषों को सतगुरु रविदास महाराज के चरणों के विच नमस्तक होकर कांची टीवी देख रहे देशों विदेशों के पूरे संसार के जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है, आप सबनों जय गुरुदेव, जय भीम जी। सो आओ असी चलते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसकी इंपॉर्टेंस किया और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है किया एक्चुअली, और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किद्दां होया सी, डेफिनेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, और कि हर कंट्री दे कोल अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन हैगा। चलो थोड़ी जी पृष्ठभूमि वाल चलते हैं, क्योंकि जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हुंदा वो तकरीबन हर कंट्री का अपना होंदा। जिस तरह असी बरतानिया दे विच रह रहे हैं, बरतानिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पर उन्हां दी जिहड़ी करैक्टरिस्टिक्स हुंदियां वो अलग अलग हुंदी है। कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री का है, लेकिन बुक ऑफ लॉ कह सकते असी, लेकिन जिहड़ा बरतानिया का यानी यूके का यूनाइटेड किंगडम का जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आ वो पार्टली रिटन आ, पार्टली अनरिटन आ। इट्स वेरी फ्लैक्सीबल, क्योंकि इन्हां दी पार्लीमेंट दे विच हमेशा एक्ट पास किए जाते हैं और उन्होंने दस्तावेज बना के रख लिया जाता, उही कानून की बुक बन जाती है। और जदों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस एक्ट ਵਿੱਚ कोई अमेंडमेंट करनी ਹੁੰਦੀ ਆ, उस एक्ट ਨੂੰ रिपील करके नवा अमेंडमेंट करके नवा एक्ट बना देंगे। और बाकी पार्टली अनरिटन असीं जो कहते हैं, क्योंकि इन्हां दा संविधान या इन्हां दा जिहड़ा कानून कन्वेंशन ते ज़्यादा चलदा आ, जो शुरू तो चल रहा। जिस तरह क्राउन किंग का एक होना बहुत जरूरी है, ये किते लिखिया नहीं, ये कन्वेंशन है इन्हां दी। और वो जिन्हों असीं कन्वेंशन की कह सकते हैं प्रथावां जिहड़ियां साडियां जिहड़ियां चीज़ां नूं असीं खत्म नहीं करना चाहते, इतिहासिक चीज़ां। सो वो कन्वेंशनस को ये कभी खत्म नहीं करते, इस करके अनरिटन आ। और जो हालात के हिसाब नाल कोई कानून बनाते हैं उन्होंने एक्ट कहते हैं। ये साडे जिहड़ा हुंदा कॉन्स्टिट्यूशन दे विच आर्टिकल्स लिखिया जांदियां और किन्नियां आर्टिकल्स हैगियां, इस आर्टिकल विच की क्या है, इस आर्टिकल विच की क्या है, वो जिहड़ी बुक आ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन इंग्लैंड दे विच एक्ट जिहड़े हुंदे आ उही अपने आप दे विच कॉन्स्टिट्यूशन हुंदे आ। और अगर असी USA की गल करते हैं तो USA का भी कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी रिजिड आ। उन्हों का भी जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली 17 सितंबर 1787, क्योंकि उन्होंने जिहड़ी इंडिपेंडेंस उन्होंने जी इंडिपेंडेंस वार जी 1773 में शुरू हो गई सी, और 1777 उन्होंने 76 उन्होंने इंडिपेंडेंस मिल गई सी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि उस वेले 13 स्टेटां सी अमेरिका दे विच, 13 स्टेटां नूं इकट्ठा करके उन्होंने अलग उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी है, अपने झंडे भी है, लेकिन फैडरल यानी सेंटर के थल्ले लिया के एक फैडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बड़ा मुश्किल काम सी अमेरिकन वास्ते। और उन्होंने एक किया जिहड़ा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, लिख हो गया सी 17 सितंबर 1787 नूं। लेकिन फिर जिन्ने भी डेलीगेट्स होंगे उन्होंने रैक्टिफाई करते हैं कि कितने कोई ऊनताई या कोई गलती या कुछ होता नहीं गया। फिर उन्होंने रैक्टिफाई किया गया 21 जून 1788 नूं, और ऑपरेशन में लिया गया 4 मार्च 1789। सो बड़ा रिजिड उत्थे अमेंडमेंट जी करनी आ वो बड़ी मुश्किल है। चलो हर कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव टू कम टू द पॉइंट नाउ आवर ग्रेट इंडिया, साडा देश भारत। रिस्पैक्टेड व्यूअर्स, जिस तरह तुसी सारे जानते हो भारत का जो असी इतिहास देखते हैं तो पहले तो प्राचीन इतिहास होंदा जो सिंध घाटी की सभ्यता तो शुरू होंदा है, यानी कि अबाउट 3500 BC तो शुरू हो के अज के दिन तक असी कह सकते हैं। वो पार्ट्स विच चलदा है, एंशियंट आ गया, फिर गुप्ताज आ गए, मौर्यज आ गए, या फिर होर डायनेस्टीज इधर चलदियाँ फिर हर्षवर्धन आ गए, या फिर मुस्लिम राज आ गया, स्लेव किंग्स आ गए जिदा अल्ततमिश कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह जिहड़े आए, फिरोज शाह खिलजी, इस तरह के आए। लेकिन इंपॉर्टेंट होया जो
मुगल्स आ गए 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ फस्ट बैटल ऑफ पानीपत। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ मुगल्स रहे आ काफ़ी देर तक, जिन्ना चिकर अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी उत्थे तक नहीं, उदों तक मुगल्स ही थे। लेकिन जो असी ट्रांसफर ऑफ पावर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया भारत के तकरीबन हर जगह, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਜਵਾੜੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਨ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ। सो अगे चलते हैं, जो ट्रांसफर ऑफ पावर जी मेन जी फस्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जी चली आ, वो पूरी तरह ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुचल दिता सी। लेकिन इत्थे जिहड़े किंग सी या क्वीन सी उन्होंने कहा कि दिस इज़ द एप्रोप्रिएट टाइम टू कंट्रोल डायरैक्टली अंपायर जिहड़ा है वो ब्रिटिश यानी पार्लीमेंट के अंडर ही हो जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उस तो बाद सीधा ही ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया सी। नाल ही इन्होंने 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ बहादुर शाह दिल्ली के लाल किले ਦੇ ਵਿੱਚ हमला करके ਜਿਹੜੇ होर इंडियंस नाल इंडिपेंडेंस या ਜਿਹੜੇ रेवोल्यूशनरी ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ और बहादुर शाह ਨੂੰ रंगून भेज ਦਿੱਤਾ। चलो ਅਸੀਂ थोड़ा जिहा पृष्ठभूमि में दस रहे कि एक्चुअली किद्दां उस तो 1858 तो बाद सीधा ਜਿਹੜਾ राज ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ब्रिटिश ਦਾ यानी कि जिस तरह इत्थे जिहड़े मिनिस्टर उन्होंने सैक्रटरी ऑफ स्टेट कहा जाता, सैक्रटरी ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर, सैक्रटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरन अफेयर्स। साडे कहंदे फॉरन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फाइनांस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इत्थे सैक्रटरी कहंदे आ। ते ये जिहड़ी कैबिनेट वा इहदे विच एक पोस्ट क्रिएट की गई जिहदा नाम रखिया सैक्रटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। वो सिर्फ इत्थे कैबिनेट मिनिस्टर हुंदा सी, या सैक्रटरी कह सकदे तुसीं। ਉਹਦਾ रिप्रजेंटेटिव वायसराय ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ पूरी इंडिया ਨੂੰ, ब्रिटिश इंडिया ਨੂੰ कंट्रोल करने वाला। और ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ 1935 ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ प्रोविंशियल एक्ट लिया के प्रोविंशियल अटोनमी दे के उन्होंने जिहड़ा प्रोविंसिस यानी जिहड़े प्रांत सीगे उन्होंने ज़्यादा अटोनमी दे के कर दिता सी। चलो अगे असीं चलते हैं कि संविधान जिहड़ा आ एक्चुअली इट इज़ ए बुक ऑफ लॉ। एक किसी देश की एक अजिही किताब है जिहदे विच कानून लिखे गए आ और जिहड़े कानून लिखे गए उन्होंने कोई रद्द नहीं कर सकता। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, चेंजिंग ऑफ टाइम उहदे विच अमेंडमेंट यानी उहदे विच सोध कर सकता है, लेकिन पूरे संविधान उस लॉ बुक नूं कोई रद्द नहीं कर सकता। क्योंकि जो कंप्लीट हुंदा आ जिहड़े मैंबर हुंदे कंस्टीट्यूट असैंबली दे उन्हां दे साइन होए हुंदे उत्ते कि उन्होंने ये दावा किया होंदा कि असी इस संविधान नूं पास करते हैं। और जी उस संविधान सभा होंदी आ उहदी कोई वैल्यू होंदी क्योंकि वो चुन के लोग आए होंदे आ और जो सारे इकट्ठे होंदे आ वो अपना एक प्रेजिडेंट चुनते, एक सैक्रटरी चुनते और छोटी छोटी कमेटियां बनाते हैं कि तुहाडा डिपार्टमेंट तुहाडा डिपार्टमेंट तो फिर वो बनता है। तो फस्ट टाइम जदों अबाउट 1934 जबकि हले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आना सीगा, उस तो एक साल पहले ही मिस्टर M.N. रॉय सीगे एक कम्यूनिस्ट मूवमेंट के वो पॉनियर काफ़ी अच्छे लीडर सीगे उन्होंने इस इंपॉर्टेंस नूं समझा। उन्होंने पहली बारी आवाज़ उठाई ब्रिटिश गवर्नमेंट दे कि सानू अपना एक अलग संविधान चाहिए, वी नीड सैपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इंडियन नैशनल कांग्रेस जिहड़ी सी वो नाल चल रही सी और फस्ट टाइम 1935 दे विच रिटन तौर पे जिहड़ी M.N. रॉय ने गल वर्बली कीती सी उसनूं इंडियन नैशनल कांग्रेस ने एक अपने सैशन दे विच मीटिंग बुला के उहदे विच पास करके रिटन दे विच ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं रेजोल्यूशन दिता
कि वी वांट आवर constitution made by ourselves without the interference of external any country, चाहे तुसी क्यों ना हो। सो पहली बारी जी रिटन दे विच गल आई है वो 1935 रेजोल्यूशन JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू उन्हें यह पढ़ के सुनाया सी। और उस तो बाद जदों अगे गल चलती रही है और 1938 दे विच फिर जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने कहा सीगा कि संविधान तो होना चाहिए लेकिन थोड़ी इंटरफेरेंस जी नहीं होनी चाहिए, ये इंडियन लोग आप बनाओगे संविधान। लेकिन अगे चलते चलते जिस तरह टाइम बीतता गया जोड़े ब्रिटिशर्स लोग से, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि असी भारत को आज़ादी दईए, और ये प्रोसैस जोड़ा लिटरेरी जिदा कह दईए सी कि नॉन वायलेंट तरीके स्ट्रगल चल रही सी। लेकिन जिहड़े साडे रेवोल्यूशनरी जिन्होंने असी जो भी उन्होंने दिन आता असी अपने शो दे विच उन्होंने याद करते हैं और उन्होंने सल्यूट करते हैं कि शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी, मदन लाल ढींगरा जी, शहीद उधम सिंह जी और शहीद करतार सिंह सराभा जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और अशफाक उल्ला खान और लाला हरदयाल या किन्ने ही विरसा मुंडा लगा लीए, चाहे असी तांत्या मामा लगा लीए, जिन पता नहीं किन्ने लोग जिन्होंने अपनिया जाना वार के देश को आज़ाद करा के उस वेले दे जिहड़े भारत दे लोग सी उन्होंने दिता अपने आप को खत्म करके। और साडे इस शो का मतलब ही यह है कि जो भी किसी या क्रांतिकारी या कोई बहुत बड़ा इवेंट आ जिहड़ा कि इतिहास दे विच दर्जा असी आके उस पर डिस्कस करिए ताकि सानू उस तो कुछ सीखने को मिले, इंस्पिरेशन मिले, ना कि सानू और जो प्रोग्राम देखते हैं या साडे जनरेशन जी कमिंग जनरेशन अगर वो इंस्पायर होंगे आ थोड़ा बहुता तो वो कुछ सीख के अच्छे अपनी आने वाली जिंदगी दे विच अच्छे काम करन और वो भी इस तरह के पुरुषार्थ करके इस तरह की मेहनत करके कुछ इंस्पिरेशन, क्योंकि कोई भी जड़ा कोई भी ग्रेट परसनैलिटी हुंदा आ वो एकदम ग्रेट नहीं हो जाता, उन्होंने भी कितने इंस्पिरेशन मिली होंगी आ, किसी तो प्रभावित होया होंदा है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल शहीद आज़म भगत सिंह जी उन्हों की जेब के फोटो रही सी करतार सिंह सराभा जी की, क्यों रही सी क्योंकि शहीद करतार सिंह सराभा was just 19 years old when he was executed लाहौर सेंट्रल जेल दे विच। तो वो एक प्रेरणा का स्रोत दूसरे क्रांतिकारी वास्ते बने कि जस्ट 90 years old और 19 साल की उम्र 15 साल या 10 साल एक बच्चा जो सोचता है कि मैं की करना और 5-6 साल स्ट्रगल दे विच लाते उस तो बाद सोच लिया कि मैं अपनी जान अपने देश वास्ते देनी। इस करके उन्होंने अपनी कि इंस्पायर चाहे कोई भी आ वो इंस्पायर होंगे। तो इस करके साडा मकसद इस शो का यही है कि कोई भी साडे बच्चे जिहड़े आ कमिंग जनरेशन आ वो इंस्पायर हो के कुछ इस तरह के पुरुषार्थ करन, इस तरह के काम करन कि उन्हों का नाम भी इतिहास इतिहास के पन्नियां दे विच आवे और इदां दे शोवां दे विच फिर उन्हों का भी नाम उन्हों का भी जिक्र होवे। सो जो उन्होंने एक कंट्री आज़ाद करा के देश दे दिता इत्थे गल खत्म नहीं हो जाती। हुण इत्थे हैगा इत्थे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है कि उन्होंने तो देश आज़ाद करा था और आप अपना बलिदान कर दिता उन्होंने, लेकिन हुण देश नूं आज़ाद जिहड़ा कराया उन्होंने एक अच्छा मोड़ दे के एक आधुनिक तरीके दे नाल इंफ्रास्ट्रक्चर मेनटेन करके एक नवे आधुनिक देश की नींव रख के अगे किदां चलना और किस तरह उसकी जिहड़ी नींह आ जिहड़े भारत नवा आज़ाद होया इंडिपेंडेंट होया उस दियां जिहड़ियां नीहां आ उस दियां जिहड़ियां रूट्स आ वो इन्नियां मजबूत होण कि उस ते जिहड़ा वृक्ष बने फिर उसनूं कदी कोई आँच ना आवे। वो जिहड़ा काम सीगा ना वो इन्हां लीडरां दे कंधियां ते जिम्मेवारी सी। सब तो बड़ी जिम्मेवारी जिहड़ी सी वो बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी ते, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की गल करते हैं असी कहते हैं ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं तो इत्थे एक भी गल कहना कि ही इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया।
अगर वो पहले लॉ मिनिस्टर सीगे ते अगर RBI जो असीं 1935 की गल करते, मैं उत्थे दसना भुल गया कि 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैबलिशमेंट हुई इंडिया दे विच। वो भी बाबा साहब अंबेडकर जी की वजह से उन्होंने बुक जी सी द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉफिट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस वो बेस सी। यदा मतलब कि फिनांस मिनिस्टर भी बहुत अच्छे हो सकते सी और वो डिफेंस सैक्रटरी रह चुके हैं महाराज शाहू जी की आर्मी दे विच। ਇਹਦਾ मतलब डिफेंस मिनिस्टर भी बहुत अच्छे हो सकते थे। तो अगर वो सोशली लोगों की डाउन ट्रोडन की हैल्प कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना के उन्होंने अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल के तो बहुत बड़े होम मिनिस्टर भी हो सकते सी। तो अगर वो सारा कुछ हो सकते सी तो वाई नॉट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकते सी। लेकिन उन्होंने योगदान चाहे वो नई प्राइम मिनिस्टर बने या नई प्रेजिडेंट बने, लेकिन उन्होंने योगदान जोड़ा वो इतिहास के पन्नियां दे विच सुनहरी अखरां दे विच लिखा हुआ है, उनको कोई मिटा नहीं सकता। सो आओ चलते हैं। जो फिर 1938 या जो वक्त बीतता गया तो 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ क्रिप्स प्रपोजल आईयां। सर स्टैबर्ट क्रिप्स आए थे, वो अपन प्रपोजल्स लैके आए थे 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ, जिन्हां नूं क्रिप्स प्रपोजल के नाँ दे नाल जानिया जाता सी। और उस वेले जिहड़े मैं वाइसराय सीगे वो लिनलिथगो सीगे, इत्थे वाइसराय सी, वो इंडिया दे विच ही रहिंदे सीगे। और जो कोई मिनिस्टर या ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई कमीशन भेजती है, जिदा मान लो साइमन कमीशन भेजा उन्होंने, वो एक बंदा है, एक मैंबर आ जिहदा नाम सर साइमन आ, साइमन लैके गया, वह नाम साइमन कमीशन आ। हुण अगर सर स्टैफर्ड क्रिप्स गया तो यह मतलब क्रिप्स प्रपोजल लैके गया, अपनी प्रपोजल लैके उन्हें प्रपोजल दे विच ये कहा 1942 दे विच इंडियन नैशनल कांग्रेस नूं कहा कि तुसी असी मतलब कि तुसी अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की गल कर रहे हैं, असी ये 100% श्योर है कि असी तुहानूं इंडिपेंडेंस देवांगे, लेकिन इस वेले सैकंड वर्ल्ड वार चल रही है, असी सैकंड वर्ल्ड वार तो बाद तुहानूं देवांगे। हुण असी जिहड़ियां 1919 दे विच जिहड़ियां प्रपोजल्स आईयां सीगियां कि किस तरह सेंटर और स्टेट किस तरह वो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, असी उन्होंने रिव्यू करके उन्होंने होर सुधार करना चाहते हैं। लेकिन जिहड़े इंडियन नैशनल कांग्रेस के लीडर सीगे, इन्होंने कहा कि नहीं सानू बिल्कुल सानू असी अपना संविधान बनाना चाहते हैं और असी थोड़ी इंटरफेरेंस नहीं चाहते। लेकिन 1940 दे विच एक अगस्त ऑफर आया सी। अगस्त ऑफर मतलब कि अगस्त 1940 में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिता सीगा कि ठीक है थोड़ा जिहड़ा संविधान आ वो तुसी बनाओगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट जी इंटरफेयर नहीं करूगी। अगस्त ऑफर तो मिल गया सी, लेकिन 1942 के जो क्रिप्स प्रपोजल्स आ गई, उधरों जोड़े मूवमेंट चल रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, जदोजहद चल रही सी। लेकिन जो 1946 जोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, जिथे सैकंड वर्ल्ड वार जी खत्म हो गई सी, क्योंकि जिस तरह इन्होंने वादा किया कि जो वर्ल्ड वार खत्म होएगी तो असी तुहानूं इंडिपेंडेंस भी देवांगे और असी तुहानूं प्रपोजल्स दे विच या एक कानून बना के कहांगे कि तुसी अपना संविधान जिहड़ा है वो बना सकते हैं। तो 1946 दे विच कैबिनेट मिशन प्लान आया सी। कैबिनेट मिशन प्लान दे विच जिहड़े जिन्होंने उन्होंने दस्सिया गया सीगा कि तुसी अपना संविधान बना सकते हो, और उहदे विच सारा दस्सिया सी कि किस तरह संविधान तुसी बनाना, कि जो कॉन्स्टिट्यूट असैंबली यानी जिहड़ी संविधान सभा आ वो चुने हुए मैंबर होने चाहिए और हर कम्यूनिटी नूं रिप्रजेंटेशन होनी चाहिए है अकॉर्डिंग टू दी प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपूलेशन। मान लो क्योंकि जिदा जिहड़े अपने दलित या कह लीए सी वो सारे जर्नल दे विच आए सीगे। इन्होंने 3 कम्यूनिटीज़ जिहड़ियां डिकलेयर कीतियां, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल दे विच रेस्ट ऑफ इंडिया सारा उन्होंने ऐड कर दिता। और इलैक्शन किद्दां होने आ, इनडायरैक्टली ऑलरेडी, क्योंकि तो गवर्नमेंट तो चल रही है ना, गवर्नमेंट
प्रोविंशियल लैजिस्लेटिव असैंबलीज़ के मैंबर है जिहड़े चला रहे एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 तो जो प्रोविंशियल ऑटोनमी मिल गया सी उहदे हिसाब नाल मैंबर तो चुन के आए जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं, इलैक्शन आ रहे हैं फिर लेकिन 1946 दे विच जो कानून 1946 कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि द मैंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असैंबली जो विल बी इलैक्टेड इनडायरैक्टली बाय द प्रोविंशियल लैजिस्लेटिव असैंबली ऑन द बेसिस ऑफ as far as the proportion of the population is concerned and single transferable vote एक वोट आ उहदे विच अगर एक किसी मैंबर नूं चुनना तो मान लो 5 कैंडीडेट आ जिन्हें वोट पाउणी आ उन्हें अपनी सिंगल वोट तो सिंगल ही उहदी होनी है लेकिन उहदे विच 5 दे नाम लिखे होने आ वो प्रैफरेंस के हिसाब नाल अपन ट्रांसफर कर सकदा वो कहेगा कि मेरा जिहड़ा ए नंबर ना आया वो मेरे वास्ते मैं उन्होंने चाहता कि वो बने मैंबर हाँ अगर वो बाई चांस नहीं बनता तो जो सी आ मैनू दूजी प्रैफरेंस उधर जाती है कि सी बन जाए अगर वो भी नहीं बन सकता तो मेरे ख्याल के मेरी तीजी प्रैफरेंस जी वो बी नूं जाती है इनू कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अकॉर्डिंग टू प्रैफरेंसिस जिस तरह अजकल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के इलैक्शन होंगे आ या अमेरिकन प्रेजिडेंट के भी इलैक्शन इस तरह होंगे सो ये सिस्टम सी और इस तो चुन के अकॉर्डिंग टू द जनरल दे विचों किन्ने मैंबर चुन के आए और मुस्लिम लीग तो किन्ने चुन के आए और सिक्स दे विचों किन्ने चुन के आए और 4 चीफ कमिश्नर्स चीफ ब्रिटिश कमिश्नर से वो 4 कमिशन से एक दिल्ली से एक अजमेर से एक कूगड़ सीगा ये जिहड़े एक होर सीगा बलोचिस्तान इन्हों मिला के 4 मैंबर ये से सो टोटल जो इलैक्शन हो चुका सी और 6 दिसंबर 1946 नूं सारा इलैक्शन जो कंप्लीट हो चुका सी मैंबर चुन हो गए सी और उन्होंने गठन भी हो चुका सी और उन्होंने जी मैंबर जोड़े 389 टोटल मैंबर से 389 जिद 93 जोड़े प्रिंसली स्टेट्स भी सी ना 93 उधर 4 जोड़े से वो ब्रिटिश चीफ कमिश्नर्स विचों से और बाकी जोड़े से 292 वो बाकी विचों से इत्थे प्रॉब्लम ये आ गई कि 389 मैंबर्स 6 दिसंबर 1946 नूं चुन के आ गए और पहली मीटिंग जी 9 दिसंबर 1946 नूं हुई है और उत्थे जो सारे मैंबर इकट्ठे सब तो पहला प्रेजिडेंट चुनना सीगा कि क्योंकि कोई भी संस्था जी बनती है वह एक लीडर होना चाहिए ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर जिहड़ा कह सकते हैं तो उस वेले एक उन्होंने कन्वेंशन उस वेले एक रिस्पैक्ट देने वास्ते तो उन्होंने कहा कि पूरे 389 मैंबर्स दे विच जिहदी सब तो ज़्यादा आयु है वह कौन आ वो सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जिहड़े बिहार के रहने वाले सी आरा डिस्ट्रिक्ट के सीगे वो जिथे बाबू जगजीवन राम जी भी उत्थे दे जन्म उन्होंने दा वो एक कोई नेटिव से तो उन्होंने बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट मैंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असैंबली उन्होंने प्रेजिडेंट नॉमिनेशन टैंपरेरी बना दिता गया 9 दिसंबर नूं एक रिस्पैक्ट दी सी जबकि 11 दिसंबर नूं जो दोबारा मीटिंग हुई है उस कॉन्स्टिट्यूट असैंबली के जोड़े चेयरमैन से या प्रेजिडेंट से वो बना दिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सो मेनली जोड़े डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असैंबली बाकी 8 कमेटियां बनाई सी और प्रोसैस जोड़ा वो शुरू हो गया सीगा और 13 दिसंबर नूं द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी वो अडॉप्ट कर ली सी और जवाहर लाल नेहरू ने वो जी प्रीएम्बल सी वो पढ़ के सुनाई सी और प्रीएम्बल भी जी वो योगदान जोड़ा मेनली जोड़े मेन मुख्य जोड़े मैंबर्स होंगे आ उन्हों की सलाह के नाल हुंदा और सब तो बड़ा योगदान जोड़ा वो जिस तरह मैं पहला भी जिक्र किया कि बाबा साहब अंबेडकर
उन्होंने जिहड़ी प्रीएम्बल बनाई है और प्रीएम्बल दे विच ही जिहड़ा जिस तरह असीं कह दईए कि अगर किसी दे घर असीं जांदे हां ते जिहड़ा दरवाजे तो पता लग जाता कि या बुक का जिहड़ा जिहड़े प्री फेस आ उत्ते पता लग जाता कि मजमून की हो सकता अंदर है ना, किहड़ा सबजैक्ट किस तरह का हो सकता है। तो उत्थे जिहड़ी प्रीएम्बल पढ़ के सुनाई गई है जिस बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत योगदान सीगा। उस विच लिखिया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist democratic। लेकिन इहदे विच जिहड़ा सोशलिस्ट शब्द आ ते सैकुलर शब्द जिहड़ा है ये है नहीं सी, ये बाद विच ऐड किए गए आ 42nd अमेंडमेंट दे विच। और उहदे विच दस्सिया गया कि जस्टिस किस तरह का होना चाहिए है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्री फेस है कि अंदर की हो सकता है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रैशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग दैम ऑल। उन्होंने सारे में प्रमोट जी करन दी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। जो असीं प्रमोट करना तो किस तरह प्रमोट करना। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। जिहड़ा इंटैग्रिटी शब्द आया ये भी तीन शब्द जिहड़े आ, एक सैकुलर और एक सोशलिस्ट, ये शब्द जिहड़े आ ये बाद दे विच ऐड किए गए। नाल तीजा इंटैग्रिटी जिहड़ी आ, इंटैग्रिटी है नहीं सी। और ये जो अमेंडमेंट हुई है और क्योंकि केशवानंदन भारती केस हो गया सीगा, केशवानंदन भारती केस वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया, सेंटर दे नाल केस चल गया सीगा। और वो क्योंकि प्रीएम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन दे विच किते भी जिक्र नहीं किया सीगा कि इट्स ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस वेले क्योंकि जिक्र नहीं सीगा तो उन्हें दावा किया सीगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हैगा। हाँ, बाद दे विच सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने रिव्यू किया, जुडिशियल रिव्यू के बाद विच उन्होंने ये फैसला किया कि बिल्कुल ठीक है, इस कोई मैंशन नहीं होया कि प्रीएम्बल जिहड़ी आ वो इंटैग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैगी है या नहीं हैगी है। लेकिन असी अज ऐड करते हैं कि प्रीएम्बल इज़ द इंटैग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उहदे विच तीन वर्ड होर यूज़ कि जिहड़े तीन वर्ड जिहड़े होर विच ऐड किए गए, जिहड़ा सैकुलर और सोशलिस्ट जिहड़ा शब्द इहदे विच किता। तीसरा किया गया इंटैग्रिटी। तीन शब्द जिहड़े किए गए। और नाल ही अमेंडमेंट दे विच ये भी एक लाइन लिख दी कि प्रीएम्बल दे विच कभी भी अगर अमेंडमेंट होवे तो कोई भी शब्द जिहड़ा कोई भी वर्ड जिहड़ा डिलीट नहीं हो सकता, सिर्फ ऐड ही हो सकता है। इस करके तीन शब्द जिहड़े उस वेले ऐड किए गए थे और डिलीट प्रीएम्बल दे विचों कोई भी शब्द नहीं हो सकता। फिर कि फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटैग्रिटी ऑफ द नेशन। इस तरह की फ्रेटर्निटी, इस तरह का भाईचारा चाहिए। फिर अखीरला जिहड़ा पैराग्राफ आ उहदे विच लिखा कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असैम्बली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt and enact and give to ourselves this constitution। ये वर्ड्स जिहड़ा आखिरी पैराग्राफ ये इत्थों दर्शाउंदा आ कि 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे आ। असी बहुत जगह देखते हैं, साडे मीडिया दे विच भी कई बारी इस तरह आ जाता कि 26 जनवरी जिहड़ा आ वो कॉन्स्टिट्यूशन डे नूं कहा जाता है। लेकिन सानू यह पहचानना चाहिए, देखना चाहिए कि 15 अगस्त 1949 इंडिपेंडेंस डे है और 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन डे है। कंप्लीट हो गया, स्टैंप लग गई, लेकिन लागू नहीं किया। लागू इस करके नहीं किया क्योंकि उहदे पिछे एक रीज़न है। जिस तरह अमेरिका की भी कई बार एग्जाम्पल मैं दिंदा हुंदा कि उन्हों का जिहड़ा
4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे वो पिछे जी रीज़न उही इधर रीज़न है कि 1929 जो ईयर चल रहा सी तो लाहौर सैशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का सी उस ईयर दे विच उस सैशन दे विच जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेजिडेंट चुने क्योंकि हर सैशन दे विच अपना एक नवा प्रेजिडेंट चुनते सी उस वेले वो सीगे और लाहौर सैशन सी रावी नदी ते उन्होंने उठ के एक भाषण दिता सीगा कि असी संपूर्ण स्वराज मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस असी अपने आप नूं मनदे हां मिले सानू जो मर्जी लेकिन अज तो मतलब कि क्योंकि दसंबर की गल हैगी दसंबर 1929 तो दसंबर तक खत्म हो जाना सी हुण उन्होंने अगले 4 हफ्ते होर दिते जनवरी दे कि जनवरी 1930 पहला हफ्ता दूजा हफ्ता तीजा ते चौथा हफ्ते का जिहड़ा आखिरी दिन वा 1930 का जनवरी का चौथे हफ्ते का आखिरी दिन यानी संडे जिहड़ा आ वो असी अपने आप को संपूर्ण आज़ादी असी अपने आप को इंडिपेंडेंट समझांगे और साडा कंट्री असी सोचांगे कि 26 जनवरी 1930 नूं साडा कंट्री जिहड़ा आज़ाद हो गया है मिले सानू जो मर्जी ये सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह अमेरिका दे विच भी होया सी तो वो जो हुण कंप्लीट जिहड़ा साडा कॉन्स्टिट्यूशन आ ये तां 26 नवंबर 1949 नूं हो गया हुण सारे क्योंकि मेनली जेडे मैंबर सीगे ते इंडियन नेशनल कांग्रेस दी सीगे क्योंकि मुस्लिम लीग ये एक टॉपिक अपने तो छुट गया है कि 389 मैंबर सीगे टोटल लेकिन जो 1947 दे विच जो सानू इंडिपेंडेंस मिलिया और जुलाई दे विच एक पार्टीशन लॉ एक्ट भी आ गया कि ये 2 ऑटोनमस कंट्री बन गए एक इंडिया एक पाकिस्तान यानी पार्टीशन होगा पार्टीशन दे विच एक्चुअली पार्टीशन तो पहला तो इलैक्शन हो चुके थे जिस तरह 73 मैंबर्स मुस्लिम लीग दे सीगे और जिहड़े बंगाल सीगा अपना पंजाब सीगा इधरों भी हो चुके सी लेकिन जिहड़ा पार्टीशन होया वो बंगाल दा होया और पंजाब दा है बंगाल दे विच ईस्ट बंगाल हो गया वैस्ट बंगाल हो गया जिहड़ा साडी वाल इंडिया विच आ गया ईस्ट बंगाल जिहड़ा पाकिस्तान वाल चल गया इदां ही पंजाब जिहड़ा सीगा पंजाब जिहड़ा सी जिहड़ा सानू मिलिया उन्होंने ईस्ट पंजाब कहा जाता सी जिहड़ा पाकिस्तान नूं मिलिया उन्होंने वैस्ट पंजाब कहा जाता सीगा ते 2 स्टेटां दे एक्चुअली पार्टीशन होए सिंध विच थोड़ा होया थोड़ा जिहा नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर जिहड़ा सीगा बलोचिस्तान वाल उधर होया ते ये जिहदे नाल उहदे नाल की होया जिहड़े ऑलरेडी मैंबर चुन के आए होए सीगे वो पंजाब दे और बंगाल दे कैंसल हो गए जो कैंसल हो गए तो हुण जो एक स्टेट ने 2 स्टेटां बन गई साडे कोल वैस्ट बंगाल है इधरों साडे कोल ईस्ट पंजाब आ हुण ईस्ट पंजाब और वैस्ट बंगाल तो नवे इलैक्शन होए हैं तो फिर जिहड़े एक्चुअली फिर जिहड़ी साडी गिणती आ वो 299 मैंबर्स सी जिहदे विच 15 महिला मैंबर भी सी जिस तरह राजकुमारी अमृत कौर या होर बहुत सारे अरुणा आसिफ अली इस तरह के बहुत सारे नाम जो बिच सीगे और 299 मैंबर्स जिहड़े सीगे और कॉन्स्टिट्यूशन जो बनया कंप्लीट होया और 29 अगस्त 1947 नूं जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जिहड़े बाबा साहब अंबेडकर नूं बनाया उन्होंने जो संविधान जिहड़ा 2 साल 11 महीने 18 दिन दे विच कंप्लीट करके 26 नवंबर 1949 नूं कॉन्स्टिट्यूट असैंबली नूं दे दित्ता ते जिन्हां ने कहा कि वी कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असैंबली उन्होंने कहा ना इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असैंबली दिस 26 नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution से वो दूसरे दिन भी 27 नवंबर नूं भी लागू कर सकते सी संविधान नूं लेकिन उन्होंने कहा कि जिथे इन्नी देर लंघ गई आ नवंबर ते दिसंबर 2 महीने विच हैगे आ 26 नवंबर 26 जनवरी कि 26 जनवरी जिहड़ा वो 1930 वाला जिहड़ा दिन सीगा कि असी उसे दिन संविधान नूं लागू करिए तो उस दिन फिर 26 जनवरी 1950 नूं लागू होया और उस दिन जिहड़ा संविधान सीगा वो पूरी तरह लागू हो गया जिहड़ा इंडिया का स्टेटस सीगा 15 अगस्त 1947 तो लग के 25 जनवरी 1950 तक वो स्टेटस सीगा डोमिनियन स्टेटस
क्योंकि जदों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज़ादी दी सी तो उन्होंने कहा सीगा कि तुसीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ संविधान नहीं हैगा और सानू ये नहीं पता लग रहा कि तुसीं अपना कंट्री चलाओगे किद्दां। उधर नाल ही पार्टीशन हो गया, पार्टीशन दे नाल किन्ने राइट्स हो गए, किन्नियां निर्दोष जानां चल गईयां। ये भी अपने आप दे बहुत दुर्भाग्यवश सी गल है, बहुत ट्रैजिडी सी है। और उस वेले दे जिहड़े बशिंदे सीगे उन्होंने किन्ने दुख सहे और किस तरह उन्होंने इन्हां चीज़ां नूं देखिया और हंडाया, अपने शरीर ते हंडाया, किस तरह अपने परिवार के मैंबर उन्होंने खो दिते, गवा दिते। और फिर जाके फिर दोबारा दोनों कंट्री फिर यानी फिर दोबारा डिवेलपमेंट शुरू हो के अगे अगे चल रहे हैं। तो बड़ियां मुश्किलां जिहड़ियां आईयां ते उस वेले जदों 26 नवंबर 1949 में जो संविधान बाबा साहब ने सौंपया, उस वेले जिहड़े मैंबर सीगे प्रेजेंट 284 मैंबर सीगे और उन्होंने सारे ने साइन किए कि साडे असी वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ड्राफ्टिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और असी जो असैम्बली ने या जो कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया असी 101% उन्होंने नाल आ। और ये जो साइन हो जाते हैं मैंबरस दे, फिर इस तरह का दस्तावेज बन जाता है जिन्हों कोई हिला नहीं सकता। और वो संविधान जिस 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल और 22 पार्ट्स मतलब 22 भागों दे विच और 395 अनुच्छेद ते 12 जिहड़े सीगे शेड्यूल्स कि किस शेड्यूल दे विच किहड़ी चीज़ हैगी आ। तो ये संविधान बन के लागू हो गया। और 26 जनवरी 1950 में जो लागू होया तो फिर पहला जिहड़ा क्योंकि जो इंडिपेंडेंस मिली सी 15 अगस्त 1947 तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा सी जिन्ना चिकर संविधान नहीं बनता उन्ना चिकर तुसी डोमीनियन और तुहाडा जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है जिहड़ी गवर्नमेंट किद्दां चलनी आ वो चलनी आ on the basis of the Government of India Act 1935। फिर उस हिसाब नाल चलनी है। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आ गया है और वॉइस राय हैगा। और जिदन संविधान बन गया लागू हो गया तो आर्टिकल 395 जी एंड वाली आर्टिकल। और एक होर चीज़ ये असी जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी कोई अमेंडमेंट होंदी है किसी भी आर्टिकल दे विच जो अमेंडमेंट होंदी आ आर्टिकल वधदी नहीं कभी भी, आर्टिकल उही रहिंदी आ। वो जिद्दां मान लो आर्टिकल 5 दे विच कोई अमेंडमेंट हुई है, जिहड़ी अमेंडमेंट होनी आ उहनूं आर्टिकल 5A कर देना उन्होंने। अगर फिर उहदे विच कोई अमेंडमेंट हो गई आर्टिकल 5B नंबर जिहड़े आ वो अज भी 395 ही आ और इन्ने ही रहणगे। और अमेंडमेंट दे विच जिहड़े नंबरां विच ABCD या पार्ट 1 पार्ट 2 इदां लग सकदा आ। ते जदों ये बन गया तो जो इस तरह संविधान जिहड़ा बनया और लागू होया। और सब तो पहला जिहड़ा रिपील होया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट खत्म हो गया, जिहड़ा डोमीनियन स्टेटस मिलिया सी वो खत्म हो गया क्योंकि हुण प्रीएम्बल दे विच लिखिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन द डेफिनेशन ये है कि अपना आज़ाद मुल्क किसी का कोई ना तक नहीं होता। हालांकि डोमीनियन भी आज़ाद ही होंदा है, डोमीनियन जिहड़ा है वो भी एक आज़ाद ही होंदा, लेकिन फिर भी किसी होर कंट्री के राजे का नाम जिहड़ा चलदा होंदा है। जिस तरह आस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कैनेडा है, होर 15 कंट्रीज़ के हुण 14 रह गए हैं जिहड़ी डोमीनियन है हाले भी ब्रिटिशर्स दे। ते इंडिया ने हालांकि डोमीनियन जिहड़ा सीगा ते उस पहला वॉइस राय सीगा जो इंडिपेंडेंस मिली आ क्योंकि फिर जो डोमीनियन होंदा है तो फिर उत्थे गवर्नर जनरल होंदा है, फिर उहदी पोस्ट नूं खत्म करना सीगा। हुण लॉर्ड माउंटबेटन जिहड़े सीगे वो वॉइस राय सीगे, वॉइस राय दा जिहड़ा स्टेटस बहुत वड्डा हुंदा है क्योंकि वो रिप्रजेंट पूरी इंडिया नूं कर रहा है इंग्लैंड ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन जो इंडिपेंडेंस मिल गई वो डोमीनियन बन गया इंडिया तो फिर वो स्टेटस उन्होंने डिम्यूट नहीं कर सकते असी ना। इस करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्होंने बुला लिया और
इंडिया दे विचों किसी नूं लैके अपना गवर्नर जनरल बनाता, वो सी राजगोपालाचारी। सो इस तरह जो साडा फिर कंट्री जो 1947 जो आज़ादी भी मिली है, उस एक छोटी जी इंटरिम गौरमेंट बन गई सी। वो जिहड़ी गौरमेंट बनी सी उहदे विच जरूर आपां जिक्र करना चाहुंदे, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिहड़ी कई बार सानू पता नहीं लगता। उस मिनिस्ट्री जिहड़े 15 मैंबर सीगे, उहदे विचों 2 मैंबर जिहड़े बड़े इंपॉर्टेंट सीगे। एक तो लॉ मिनिस्ट्री साडे बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी, दूसरे मैंबर से एक लेबर मिनिस्टर जिहड़ा आपां नूं पता नहीं हैगा कई बारी, वो सी बाबू जगजीवन राम जी। कि 2 मैंबर 15 दे विच एक लॉ नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं, एक लेबर नूं कर रहे हैं। और 1948 दे विच ही उन्होंने भेज दिता सीगा वर्ल्ड की जिहड़ी लेबर की ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दे विच रिप्रजेंट करने वास्ते बाबू जगजीवन राम जी नूं। सो ये प्रेजिडेंट जिहड़े सीगे, क्योंकि 47 तो लैके 50 तक तां सी राजगोपालाचारी रहे, तो 50 दे विच जो संविधान लागू हो गया, उदों जिहड़ा जो गवर्नर जनरल सी उहदी पोस्ट भी खत्म हो गई, क्योंकि हुण तां सॉवरन हो गया कंट्री अपना, और रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक वो हुंदा जिहदा हैड ऑफ द स्टेट जिहड़ा है वो डायरैक्टली या इनडायरैक्टली चुन के आया होवे, वो है। सो एक कॉल आई है, देखते कौन है जी साडे नाल। हैलो जय गुरदेव जी। धन्यवाद जी दुग्गल साहब जी। ओ सिमक जी, स्वागत है तुहाडा। हाँ जी, सॉरी जो लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देर आए दुरुस्त आए। तो चलो हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर की वेज उन्होंने जो है समझो दूरदृष्टि ने जो आपको इतने टाइम पहुँचाया है। हाँ जी, हाँ जी। तो ताही आपने उन्होंने गुण गाते है, तो उन्होंने संविधान बनाया हुआ सारी दुनिया ਲਈ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ जोधा सब लोग उन्होंने चेते जरूर करना। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जिहड़े उपर जिहड़े महापुरुष सीगे उन्हों दा वर्गा उन्हों दी देन अज जो अज भारत ना कि जिहड़े डाउन रोड जां कुचले दुबले लोग नहीं, सारे भारत वास्ते उन्हों दी बहुत बड़ी देन है। ते हां जी नाल मिलदियां जोगियां अपने सहजो साहब दी हेडलाइनां ने कहंदे हाँ जी बाबा साहिब दी दूरदृष्टि ने राह साडे रोशन कर दित्ते। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰ ਪਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਡਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਆਸੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੇ ਮਨ ਉਹਨੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਲੈਣਾ ਵਰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਖੌਫ ਨਾ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਜਲ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸ਼ੀਟੀਵਾ ਜਿਹੜਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਮਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ। ਸ਼ਾਮਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ एक बहुत ही अजीम क्रांतिकारी या बहुत अच्छे विचार वाले मौलाना आज़ाद उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया सी। सो असी इन्हां सारे महापुरुषों का देना नहीं दे सकते जिन्होंने बाबा साहब की अगवाई दे विच किस तरह का संविधान जिते मोहर लाई कि हाँ डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया सानू मंजूर आ, और उत्ते 284 मैंबर्स दे साइन और अज चल रहा। लेकिन समय दी सरकारां कुछ उस विच चेंज कर दिंदियां, लेकिन जिहड़ी जनता आ वो ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ
कोई भी सरकार होवे किसी की हिम्मत नहीं पै सकती कि कोई भी आर्टिकल जिहड़ा उसनूं चेंज कर दिता जाए। सो इस तरह के महान लोग जिहड़े आ वो होए आ। और बाबू जगजीवन राम जी लेबर मिनिस्टर, ये सुन के बड़ी खुशी कि दो जो शेड्यूल्ड कास्ट जिहड़े मैंबर उस वेले सीगे और उन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्री दे विच बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा सीगा कि मैं मिनिस्ट्री दे विच आ जांदा लेकिन मैं हिंदू कोड बिल जिहड़ा वो लैके आऊँगा। और पंडित नेहरू ने मन्निया सीगा कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो 1951 दे विच वो लैके आए सीगे, लेकिन पंडित नेहरू जी ने उन्होंने कहा सीगा कि क्योंकि बहुत विरोध हो गया पूरी उस वे कॉन्स्टीट्यूट असैंबली से, क्योंकि जो फस्ट जनरल इलैक्शन होए आ वो होए आ 25 अक्तूबर 1951 तो लग के फरवरी 1952, मतलब इन्हूं कह सकते असीं 51-52 इलैक्शन पहले इलैक्शन जिहड़े होए आ। और इलैक्शन तो बाद विच जिहड़ा है कि रिप्रजेंट पहले तो कॉन्स्टीट्यूट असैंबली चला रही है ना, उहदे विच मैंबर लैके एक इंटरिम गौरमेंट जिहड़ी मिनिस्ट्री बना लई सीगी। तो ये जोड़े लोग ये मैंबर भी जोड़े से इंडायरैक्टली चुन के ऐसे हुण जो फस्ट इलैक्शन जनरल इलैक्शन होना वो डायरैक्टली जिस तरह अजकल सिस्टम है कि लोक सभा के मैंबर जोड़े आ डायरैक्टली चुन के आते हैं और फिर उन्होंने लीडर जोड़ा जित्ती हुई पार्टी का लीडर जोड़ा वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। और इस तरह ये सारा होया। और कॉन्स्टीट्यूशन डे ते फिर असी एक बार पूरे भारत वासियों को जिथे जिथे भी वस रहे पूरे संसार दे विच सब नूं असी बहुत बहुत बधाई दिंदे हां। और जय संविधान, जय भीम, जय बाबा साहब अंबेडकर, जय भारत, जय भीम, जय भारत जी।